हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस के सीक्वेंस को हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस के सीक्वेंस के अंदर दोस्तों ये पहला क्वेश्चन बिना समय व्यर्थ के आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट आपका क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है सर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल एक्ट स्टेबलाइज्ड द डायआर्की सिस्टम फर्स्ट इन द स्टेट्स। निम्नलिखित परिषद अधिनियमों में से किस एक में राज्यों में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर संविधान का निर्माण जो हुआ है वो डायरेक्टली ही नहीं हुआ है दोस्तों। भारत के अंदर संविधान का निर्माण के लिए जो सीढ़ियां बने हैं वो क्या बने हैं कि भारत पर शासन को आसान बनाने के लिए इंग्लैंड ने दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समय समय पर भारत के ऊपर बहुत सारे नियम कानून लगाए थे, जैसा कि आपने कंसेप्टों में पढ़ा भी है। तो इसने आपसे पूछा कि भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा नियम बनाया था, जिस नियम के अंदर भारत के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य थे उनमें द्वैध शासन उन्होंने लागू किया। उन्होंने द्वैध शासन लागू किया, यानी कि सर उन्होंने डायआर्की सिस्टम। द्वैध शासन का मतलब है दोस्तों कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो लिस्ट बना दी दोस्तों। एक को आरक्षित विषय कहते हैं, एक को हस्तांतरित विषय, एक आपकी रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। ये दो प्रकार की लिस्ट बना दी दोस्तों। और इसमें उन्होंने जितने सब्जेक्ट थे ना उनको बांट दिया कि भाई इस विषय को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, इस विषय को ये राज्य जो है राज्य कंट्रोल करेंगे। यानी राज्य के अंतर्गत राज्यों के अंदर जितने भी सब्जेक्ट थे, जैसे पुलिस है, शिक्षा है, प्रशासन है, जितने भी विषय थे दोस्तों, उन विषयों को दो प्रकार में, दो भागों में बांट दिया। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। यानी दो भागों में बांट दिया उनको विषयों को, और ये बता दिया कौन से विषयों को कौन कंट्रोल करेगा। तो इसको द्वैध शासन, डायआर्की सिस्टम कहते हैं दोस्तों। डायआर्की सिस्टम जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में लागू किया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका डी आंसर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि सर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका आंसर सही होगा सर। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपको कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द बेस्ट फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट। यानी कि दोस्तों विकेंद्रीकरण निम्नलिखित सरकारों में से किस एक की सबसे अच्छी विशेषता है। दोस्तों आप सारे जानते हो कि सर हर देश के अंदर एक प्रकार की सरकार है, और किसी के अंदर लोकतंत्र है, किसी के अंदर राजा की सरकार है दोस्तों, किसी के अंदर कैसी सरकार है। तो यहां बोला है कि भाई कौन सी सरकार में विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। दोस्तों विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसे भारत देश को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक तो केंद्र काम करता है, सेंटर काम करता है, केंद्र सरकार, और एक दोस्तों राज्य काम करते हैं सर, स्टेट काम करते हैं। केंद्र और राज्य ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या करते हैं सर, भारत के ऊपर नियंत्रण करते हैं। तो अगर सिर्फ केंद्र करें तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे, उसको सेंट्रलाइजेशन करेंगे, केंद्रीकरण कहेंगे। लेकिन केंद्र के अलावा राज्य भी नियंत्रण करें, राज्य भी भारत के ऊपर नियंत्रण करने में सहयोग करें दोस्तों, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों किस प्रकार की सरकार में होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार के अंदर। संघीय सरकार के अंदर किसी भी संघ, किसी भी देश पर केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकार मिलकर करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है सर आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई? दोस्तों भारत के अंदर जो इनडायरेक्ट चुनाव का सिस्टम है ना, जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, मतलब देखो दोस्तों अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि भी डायरेक्टली जनता वोट नहीं डालती थी। लेकिन दोस्तों क्या होता था कि हमारे जैसे यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं या नगर पालिका है, ये नगर पालिका या विश्वविद्यालय जो है ना, ये क्या करते थे, ये वोट डालते थे, इनके सदस्य वोट डालते थे। तो दोस्तों ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी नेता को चुनने के लिए कौन वोट डालता था दोस्तों? ये जैसे विश्वविद्यालय जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जमींदार हो गए, पढ़े लिखे नहीं है जमींदार, लेकिन जमींदारों के हाथ में पावर तो होती थी, उसको आप कंसेप्ट में पढ़ोगे। तो दोस्तों ये वोट डाल करके और किसी कैंडिडेट को चूज करते थे, डायरेक्टली जनता नहीं डालती थी। तो दोस्तों ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहले तो ये भी नहीं होती थी। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई? तो सही आंसर होगा सर इसका
हमारे पास में बी आंसर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम, 1892 का दोस्तों भारत परिषद अधिनियम आप इसको बोलोगे, इसके तहत ये व्यवस्था की गई सर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, विच काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया इज नॉन एज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म, भारत के किस परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है सर। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के रूप में किस भारत के अधिनियम को जानते हैं, सही आंसर होगा सर ए, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था दोस्तों उसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम जब आया था ना भारत में, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे या जिसको वायसराय कहा जाता था वो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, और मार्ले कौन थे, भारत सचिव थे यानी इंडियन सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों थे उस समय पे जो शासन करते थे, तो इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं सर। इसके बाद दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपका, ऑन द बेसिस ऑफ वूज रिकमेंडेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया था दोस्तों। तो संविधान सभा आप जानते हो दोस्तों, संविधान सभा बनी थी जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई 1946 के अंदर, और 1946 के अंदर बनी थी दोस्तों। उसी समय पे कौन आया था, उसी समय पे आया था कैबिनेट मिशन। हिंदी में भी दोस्तों इसका नाम कैबिनेट मिशन ही रहेगा, इसलिए मैंने डबल से नहीं लिखा। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर दोस्तों भारत के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने आगे चल के भारत में संविधान बनाया था। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट had provision of separate representatives for the Muslim community for the first time, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधियों का प्रावधान किया। यानी कि दोस्तों भारत के ऊपर जो नए नए नियम बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जा रहे थे ताकि भारत पर शासन करना आसान हो जाए, तो एक ऐसा प्रावधान उन्होंने एक बार किया कि भी मुस्लिम समुदाय जो है ना, वो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से कैंडिडेट खड़े होंगे। यानी कि सर उन्होंने क्या किया कि जो भारत के अंदर जो कैंडिडेट जो नेता चुने जा रहे थे उनमें से उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम में से तो चुने नहीं जा रहे हैं, अब हिंदू ज्यादा हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व किया। यानी कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए कि ये कैंडिडेट मुस्लिम होने चाहिए और इनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, यानी मुस्लिम अपना अलग से प्रतिनिधि चुने। तो ये व्यवस्था दोस्तों किसमें करेगी, सबसे पहली बार ये करेगी सर भारत परिषद अधिनियम 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर। उसके बाद है सर, डायरकी इन स्टेट हैज बीन एंड बाय द एक्ट ऑफ, राज्यों में द्वैध शासन किसके अधिनियम से समाप्त हुआ। पीछे आपने सीखा था दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर, राज्यों में द्वैध शासन यानी विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। ये द्वैध शासन जो है दोस्तों खत्म कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा सर डी, एक्ट ऑफ 1935, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस सुधार ने पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म हैज प्रोवाइडेड द राइट टू वोटिंग ऑफ फीमेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार महिलाओं को अधिकार वोट डालने का दोस्तों किसने दिया था, तो ये एक्ट आया था सर 1919 में, एक्ट ऑफ 1919 का भारत परिषद अधिनियम ने दोस्तों दिया था। और 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उस समय पर 1919 में जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे, और मॉन्टेगू जो थे दोस्तों वो क्या थे, वो भारत सचिव के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत परिषद समाप्त हुई। देखो दोस्तों भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था 1857 की क्रांति के बाद में दोस्तों। तो 1857 की क्रांति के बाद में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तो शासन छीन लिया था, उसकी जगह पे भारत पर शासन करने के लिए एक नई संस्था बनाई थी जिसको हम इंडियन काउंसिल या भारत परिषद के नाम से जानते थे। लेकिन दोस्तों आगे चल के इसको भी खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों ये भारत परिषद जो है इसको खत्म कब किया गया था, इसको किया गया था सर 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, 2 कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ, 2 देश भारत और पाकिस्तान का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये किया गया था 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन जैसा कि आप देख भी पा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने जो दिए गए हैं। और ये दोस्तों में ये जो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल कराता हूँ, ये क्लास भी आपकी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। बाकी दोस्तों टॉप 1000 क्वेश्चन का
टॉप 1000 क्वेश्चन, कंप्लीट जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों उसके टॉप 1000 क्वेश्चंस का बैच हमारी एप्लीकेशन एसडीएससी क्लासेस पे चल रहा है। जिस बच्चे को कंप्लीट करना है हर विषय के टॉप 100 क्वेश्चन, क्योंकि समय कम बचा हुआ, कुछ एग्जाम्स हमारे नजदीक आने वाले हैं, तो वो बच्चा एप्लीकेशन पे जा करके उसमें कर सकता है। और फीस भी दोस्तों बिल्कुल नॉमिनल सी, सिर्फ 99 रुपये पे करने हैं आपको, और सभी सब्जेक्ट के टॉप 1000 क्वेश्चन की इसी प्रकार से प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। चलिए खैर अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, On the basis of cabinet mission recommendation, when did the Constituent Assembly build? कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा ने का कब निर्माण किया गया? तो दोस्तों पीछे भी मैंने बताया था जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपको, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा जो जुलाई 1946 में बनी थी दोस्तों उसकी पहली बैठक कब हुई? सर पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। सी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है सर, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो दोस्तों पहली बैठक हुई थी मुंबई के अंदर। उसके बाद है सर, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? जो पहली मीटिंग हुई थी ना दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अध्यक्ष चुनाव हुआ था और वो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे जो सबसे सीनियर थे, सबसे एज्ड पर्सन थे, और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों, उनको हमने चुना था। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित रियासतों में से किसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? दोस्तों संविधान सभा का जब गठन हुआ, जब कैंडिडेट चुनकर आए, तो कैंडिडेट जो हमारी पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की, तो दोस्तों उसके अंदर कुछ भारत के ही कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ स्थान ऐसे थे, कुछ जहां पर कुछ लोग शासन कर रहे थे, उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया, उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं भेजे संविधान सभा में। यानी वो कहना चाहते थे कि हम तुम्हारे संविधान के अंतर्गत वाले क्षेत्र में रहेंगे ही नहीं, हम तो भारत से अलग रहना चाहते हैं, जिनकी अलग की मांग थी। तो दोस्तों कहाँ के थे वो थे हैदराबाद के। बाद में लाठियां पड़ी तो सब शामिल हो गए। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 16 है, हु बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे? तो भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो परमानेंट थे वो बने थे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी संविधान का जो प्रारूप समिति भी बोलते हैं, यानी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर सर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वुमेन्स वर द मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में दोस्तों कितनी महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला थी 15 दोस्तों, 15 महिलाएं थी सर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का मसौदा किसने तैयार किया था दोस्तों? तो ड्राफ्ट कमेटी के वैसे अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, लेकिन दोस्तों यहां पर आंसर आप लगाओगे BN राव। संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था BN राव ने। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की कुंजी दोस्तों, संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो सर ये कहते हैं प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रीम्बल है, जो प्रस्तावना है सर, उसी को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज ए? भारत के संविधान के अनुसार भारत को क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो भारत को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ कहा गया है दोस्तों, यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा किसका गया दोस्तों? तो इसको कहा गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचार का आधार। दोस्तों ये आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 32 के अंदर कुछ प्रावधान है, कुछ आम जनता के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 32 में जो ये आपके संवैधानिक उपचार हैं, इनको हम संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि ये वही हैं जो संविधान की स्वयं रक्षा करते हैं या संविधान के अंतर्गत आने वाले नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द प्रोविजनल कैबिनेट? निम्नलिखित में से कौन अनंतिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे? तो दोस्तों जो पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था
उसमें पहले वित्त मंत्री कौन थे? देखो संविधान सभा बनने के बाद पहला मंत्रिमंडल भी बना था भारत के अंदर कि भाई ये मंत्री बनेगा, ये व्यक्ति ये मंत्री। तो पहले वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। उसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संविधान के बारे में सलाह देने के लिए स्पेशल अपॉइंट किया गया था डॉक्टर BN राव को। ए आएगा सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो भारत का संविधान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था। उसको लागू कुछ आर्टिकल किए गए थे, बाकी कुछ आर्टिकल बाद में भी लागू किए गए थे। तो दोस्तों आज का ये हमारा सेशन था टॉप 25 क्वेश्चन। आज पहला सेशन टॉप 100 करने हैं, इसमें पॉलिटी के हमें हर सब्जेक्ट से टॉप 100 कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर इसको यहीं तक रखते हैं, 26 नंबर से अगले सेशन में हम शुरू करेंगे। बाकी ये यूट्यूब पर भी है क्लास, जिस बच्चे को कंप्लीट करनी है टॉप 1000 क्वेश्चन इस बैच के अंदर वो SDC क्लासेस पे विजिट करें। धन्यवाद।